dear +1 class. Today we are going to discuss our next topic, and the name of the topic is the workers. And this topic is on page number 205 and 206 in your NCERT book. तो इससे पहले जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था हमारे प्रीवियस लेक्चर में, दैट इज़ चेंज लाइफ, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि जो इन्वेंशंस हो रहे थे, जो इनोवेशंस हो रहे थे ब्रिटेन में ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो उसकी वजह से लोगों की जो लाइफ थी उसमें भी काफ़ी चेंज आ गया था. तो कुछ पॉजिटिव चेंज के बारे में हमने पढ़ा और कुछ नेगेटिव चेंजेस के बारे में हमने पढ़ा. पॉजिटिव चेंजेस ये आ गए कि जो इन्वेस्टमेंट थी वो डबल होती जा रही थी, मल्टीप्लाई होती जा रही थी, चाहे वो गुड्स की फॉर्म में थी, चाहे सर्विसेज की फॉर्म में थी, चाहे नॉलेज की फॉर्म में, चाहे मनी की फॉर्म में थी, तो वो मल्टीप्लाई होती जा रही थी. लेकिन उससे भी ज़्यादा क्या हो रहा था वहाँ पे, एक जो अफेक्ट पड़ रहा था वो लोगों की लाइफ के ऊपर पड़ रहा था. मेनली मिडिल क्लास और लोअर क्लास पीपल की जो लाइफ थी, वहाँ पे जो सैनिटेशन फैसिलिटीज़ थी वो प्रॉपर नहीं थी, ड्रिंकिंग वाटर क्लीन नहीं मिल रहा था, और जो रहने का यानी जो हाउसिंग या हम कहेंगे अकोमोडेशन सिस्टम था वो भी काफ़ी पुअर होता जा रहा था. और मेनली ये जो प्रॉब्लम फेस करी जा रही थी ये मिडिल क्लास और लोअर क्लास द्वारा किए जा रहे थे. लेकिन जो रिच पीपल थे उनकी लाइफ पे ऐसा कोई अफेक्ट नहीं पड़ रहा था. उन्हें सैनिटेशन फैसिलिटीज़ भी प्रॉपर मिल रही थी और उनके जो घर वगैरह थे वो भी सही बने हुए थे. सो अब आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो वर्कर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. अब देखेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पे जो वर्कर्स की कंडीशंस थी वो कैसी थी. तो एक सर्वे किया गया था और वो सर्वे किया गया था 1842 में. 1842 में एक सर्वे किया गया था जिससे ये पता चला था कि जो वर्कर्स की लाइफ स्पैन है ना, यानी उनकी जो एवरेज लाइफ स्पैन है, यानी मेनली जो वर्कर्स थे वो कितना टाइम जीते थे, वो टाइम जान के आप काफ़ी ज़्यादा अमेज हो जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाएंगे. एंड दैट टाइम इज़ 15 ईयर्स. 15 ईयर्स इन बर्मिंघम, यानी बर्मिंघम में जो वर्कर्स हुआ करते थे उनका जो एवरेज लाइफ स्पैन था दैट इज़ ओनली 15 ईयर्स. सिर्फ 15 साल ही वो वर्कर्स जी पाते थे. अब देखो 15 साल में तो हमारी +2 भी नहीं होती, और उनका जो लाइफ एवरेज ही यही था. और 17 ईयर्स जो था वो मैनचेस्टर्स में, एंड 21 ईयर्स इन डरबेस. तो अल्टीमेटली हम ये कहेंगे कि जो वर्कर्स की लाइफ स्पैन थी वो बहुत ज़्यादा कम थी, यानी लोअर थी देन अदर सोशल ग्रुप. यानी सिटीज़ में और जो तरह के ग्रुप्स हुआ, ये तो वर्कर ग्रुप हो गया, और जो ग्रुप्स हुआ करते थे लोगों के, उनकी लाइफ स्पैन से अगर हम कंपैरिजन करें वर्कर्स का तो वो बहुत ज़्यादा कम थी. वर्कर्स जो थे वो बहुत ही यंगर एज में डाइड हो जाते थे. तो बहुत सारे जो वर्कर्स थे, मोर पीपल डाइड एंड डाइड एट अ यंगर स्टेज इन द न्यू इंडस्ट्रियल सिटीज़. तो बहुत से जो लोग थे वो छोटी ही उम्र में मर रहे थे एज़ कम्पेयर टू विलेजेस. यानी विलेजेस का जो विलेजर्स थे उनका जो लाइफ स्पैन था वो ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू न्यू इंडस्ट्रियल सिटीज़. यानी जो नई इंडस्ट्रियल सिटीज़ बनी थी वहाँ के जो लोग थे वो बहुत कम जी पाते थे एज़ कम्पेयर टू विलेजर्स. तो ये बात हमें सर्वे में पता चली, जो सर्वे 1842 में किया गया था. और एक बात और भी पता चली कि जो उनमें से आधे बच्चे हुआ करते थे वो तो हाफ ऑफ चिल्ड्रन अमंग देम, उनमें से जो बच्चे हुआ करते थे वो तो 5 साल की लाइफ भी नहीं जी पाते थे. यानी उनकी जो लाइफ थी दैट इज़ लोअर देन 5 ईयर्स. वो 5 साल भी नहीं जी पाते थे. हमने बात की थी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही थी, तो हम ये नहीं कहेंगे कि वहाँ पे जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही थी वो बर्थ की वजह से हो रही थी. वो बर्थ की वजह से नहीं हो रही थी, वो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही थी इमिग्रेशन की वजह से. इमिग्रेशन आपने सुना ही होगा बहुत बार. तो इमिग्रेशन मतलब जब लोग रूरल एरिया से
अर्बन एरिया में माइग्रेट होते हैं यानी ट्रांसफ़र होते हैं। तो जो सिटीज़ की पॉपुलेशन थी उनका जो इंक्रीमेंटल रीज़न था वो इंक्रीमेंटल रीज़न था इमिग्रेशन, यानी लोग जो ट्रांसफ़र हो रहे थे रूरल एरियाज टू अर्बन एरिया, दैट इज़ द रीज़न ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इन द सिटीज़। वहाँ पे बहुत सारे क्राइसिस चल रहे थे, तो वहाँ जो डेथ हो रही थी वो डेथ का जो प्राइमरी कॉज था यानी जो मेन रीज़न था दैट इज़ द एपिडेमिक्स डिसीजेस। आपको पता ही होगा ये जो कोरोना चल रहा है दैट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ एपिडेमिक्स, तो ये भी एक महामारी का टाइम है। तो उस टाइम पे भी वहाँ महामारी चल रही थी यानी डिसीज़ की वजह से लोग मर रहे थे। और वो डिसीज़ेज़ क्या डिसीज़ेज़ थे, दैट डिसीज़ेज़ इज पोल्यूशन ऑफ वाटर, यानी कि जो गंदा पानी आ रहा था उससे लोग डाइड हो रहे थे। साथ ही साथ और जैसे बीमारियां हो गई कोलेरा एंड टाइफाइड। और एयर में एक और भी पार्टिकल्स पाए गए, दैट पार्टिकल्स ऑफ टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस के पार्टिकल्स पाए गए। तो इन वजह से जो लोग थे वहाँ के बहुत ज़्यादा डेथ फेस कर रहे थे और बहुत ही छोटी उम्र में फेस कर रहे थे। वहाँ का जो टाइम पीरियड चल रहा था दैट इज़ एपिडेमिक्स टाइम। तो आप समझ ही सकते हैं कि एपिडेमिक्स टाइम क्या होगा, क्योंकि हमारा जो इंडिया है या हमारा जो वर्ल्ड है वो आज के टाइम में दीज डेज़ क्या कर रहा है, एपिडेमिक्स को फेस कर रहा है। जो एपिडेमिक्स किसकी वजह से हुआ था, चाइना के वायरस की वजह से, दैट इज़ कोरोना वायरस। तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और आज भी देख लो कि कितने लोगों की डेथ हो रही है और कितनी वहाँ रिकवरी, हमारे यहाँ रिकवरी रेट चल रही है या वर्ल्ड की रिकवरी रेट चल रही है। तो इस वजह से जो लॉस हो रहा था लाइफ का बहुत ज़्यादा हो रहा था वहाँ पे ब्रिटेन में ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन। और वो जो लॉस हो रहा था वो कुछ डिसीज़ की वजह से हो रहा था, दैट इज़ पॉल्यूशन ऑफ वाटर, यानी वाटर में जो पॉल्यूशन था उसकी वजह से, कोलेरा की वजह से, टाइफाइड की वजह से, और एयर में कुछ पार्टिकल्स पाए गए, वो पार्टिकल्स थे ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। तो मोर देन 31,000 पीपल जो थे वो कोलेरा की वजह से उनकी डेथ हो गई थी 1832 में, यानी 1832 में 31,000 से ज़्यादा। क्योंकि उस टाइम पे जो पॉपुलेशन हुआ करती थी वो इतनी पॉपुलेशन नहीं होती थी कि वो क्या कह सकते हैं करोड़ों में जाए, अरबों में जाए, लाखों में ही पॉपुलेशन हुआ करती थी। तो 31,000 जो लोग थे वो 1832 में मर गए थे कोलेरा की वजह से। और जब 19th सेंचुरी का टाइम पीरियड था, यानी 19th सेंचुरी तक जो वहाँ की म्युनिसिपल अथॉरिटीज़ थी वो इस सिचुएशन को बिल्कुल निगलेक्ट कर रही थी, यानी बिल्कुल केयरलेस म्युनिसिपल अथॉरिटीज़ से। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि उनकी जो पब्लिक है वो डेथ फेस कर रही है या नहीं कर रही है। उन्हें कुछ स्टेप लेना चाहिए, इसकी रेमेडीज़ करनी चाहिए, इसके लिए कुछ एक्शन लेना चाहिए जिससे हम लोगों की लाइफ को बचा सके। तो इस तरह से उन्होंने कोई इंटेंशन नहीं दिया था, कोई अटेंशन नहीं दिया था इन एपिडेमिक्स टाइम पीरियड को। और वहाँ के जो लोग थे काफ़ी ज़्यादा डेथ को फेस कर रहे थे। तो जो वर्किंग यानी वर्कर्स की लाइफ थी वो बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट होती जा रही थी ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो यही आज का टॉपिक रहेगा। आई होप आपको समझ आया होगा, काफ़ी इजी टॉपिक है। आफ्टर डिस्कसिंग दिस टॉपिक, इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो, अदरवाइज डोंट forget to do your work timely. Please do your work timely. +1 class, you are not doing your work regularly, and don't forget to pray for everyone. See you in next video with new topic. Till then, take care. Thank you.